गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, देश देशांतर के अंदर यूनिफॉर्म मिनिमम एज फॉर मैरिज के बारे में बात की गई है। अच्छा टॉपिक है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, द बिग पिक्चर के अंदर एरो इंडिया के बारे में बात की गई है। वही एरो स्पेस के बारे में करतब दिखा रहे हैं, बहुत सारे डेडिकेशंस आ रही है, कुछ खास पॉइंट नहीं निकलते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, एक सवाल खड़ा हुआ है। समान न्यूनतम उम्र जो होती है बॉयज़ और गर्ल्स की, वो 21 साल बॉयज़ के लिए और 18 साल लड़की के लिए, क्यों इसे अलग रखा गया है? अब सरकार इस पर विचार कर रही है। इस मसले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है। सभी धर्मों के युवक युवतियों को शादी की उम्र 21 साल करने की मांग से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सभी धर्मों में शादी की उम्र समान किए जाने की मांग वाली जनहित याचिका, PIL आप कह सकते हो, पर अगले हफ्ते सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसलिए किया ताकि इस मुद्दे को अलग अलग विचार की स्थिति पैदा न हो। SA बोबडे ने वरिष्ठ वकील गीता लोथरा के प्रतिवेदन पर संज्ञान लिया है और इस तरह से ये सारी बातें गई हैं। और आप देखो इसके अंदर क्या है कि 18 साल और 21 साल, ये दो बातें तो हम सबको पता है, ठीक है। रिलीजियस रीज़न हो सकता है या फिर और भी रीज़न हो सकते हैं, या फिर शारदा एक्ट 1978 में जो आया था 15 साल गर्ल्स के लिए था और 18 साल बॉयज़ के लिए था। असल में ऐसा होता क्यों है? बाल विवाह को कम करने के लिए, या फिर दहेज प्रथा का बहुत ज़्यादा था, बोझ बहुत ज़्यादा हो, मतलब माँ पिताजी बोझ समझते थे। तर्क क्या दिया जाता है? माँ बनने के लिए उसके शरीर की बनावट, परिपक्वता, मजबूती 21 साल होनी चाहिए। ये तर्क दिया गया है PIL में। क्या संवैधानिक तौर पर बराबरी का अधिकार नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा इक्वलिटी की बात करता है, सबके बॉयज़ या गर्ल्स नो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। एलिमिनेशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, इसका भी वायलेशन है। ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है और उसके अनुसार 20 साल उम्र होना चाहिए बॉयज़ या गर्ल्स के शादी का। देखो, इस पर सोचने की ज़रूरत है। फिज़िकल रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से, मेंटल व्यूज़ के को देखते हुए, मेडिकल को टर्म को देखते हुए 21 या 18 क्या सही होना चाहिए? इक्वलिटी की बात होना चाहिए। हमारे समाज में जो बताया जाता है पति परमेश्वर होता है, गर्ल्स शुड रिस्पेक्ट बॉयज़, ऐसा क्यों? चाइल्ड मैरिज, देखो पेरेंट्स क्या है कि बच्चे को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, बॉयज़ को पढ़ाते लिखाते हैं, तो बॉयज़ का क्या है कि उनको बुढ़ापा में सहारा देता है, या बहुत सारी बातें होती हैं जो हमारे सोसाइटी में होता है। लेकिन जब कोई गर्ल्स जॉब लेती है तो 22 या 25 या 26 जो भी उम्र होता है जॉब लेती है, तो उसके 1-2 साल में, 3 साल में, 4 साल में उसकी शादी हो जाती है। तो शादी के बाद वो तो सारे पैसे अपने हस्बैंड को या फिर मायका में देती, मतलब मायका नहीं, मतलब अपने ससुराल में देती है, सब कुछ आता है। तो माँ पिताजी सोचते हैं क्या आप सब, मतलब ओरिजिनल टाइम आने पे जब हमें कुछ मिलेगा वो तो वहाँ चला जाता है। तो ये सब भी एक पेट्रियार्कल चीज़ें हैं। पहले लड़का लीड करेगा। अब देखो आर्टिकल 14 हमें पता है, आपको आर्टिकल 15 पता है आपको। 14 समानता का, जाति धर्म लिंग वगैरह जो है समानता का बात करता है। इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी, एक पॉलिसी का भी क्वेश्चन है। देखो हमारे भारत की जनसंख्या 125 पार है हम, तो ये पॉलिसी के हिसाब से ही भारत के हिसाब से सोच रहा है। दूसरी बात क्या है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट हो, पारसी मैरिज एक्ट हो 1936 का, हिंदू मैरिज एक्ट हो, स्पेशल मैरिज एक्ट हो 1954 का, सब जगह 18 से 21 की बात ही कही जाती है। देखो हमारा कल्चर मल्टी कल्चर है, मल्टी कास्ट है, सेकुलर स्टेट है, हम सेकुलर कंट्री हैं। लॉ इज़ नॉट ओनली एनफ, लॉ तो है लेकिन लॉ एक बड़ा काफ़ी नहीं हो सकता है। नीड सोशल चेंज की ज़रूरत है। बोथ कैन हैव ऑब्जेक्शन, मेन और वुमेन। मेन कहेंगे कि भाई हमारी 21 साल गर्ल्स की 18 साल क्यों, हालांकि मेन तो बहुत कम ही कहेंगे, रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहेंगे, जो ओरिजिनल एथिकल पर्सन होंगे, जो वाकई इम्प्लीमेंटेशन वाले लोग होंगे। दूसरा क्या है कि गर्ल्स भी कहेंगी भाई हमारा 18, बॉयज़ का 21 क्यों। तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ बोथ। मतलब सॉल्यूशन क्या होगा? तो सॉल्यूशन तो यूनिफॉर्म होना चाहिए। इस पर एक बहुत बढ़िया डिबेट जोर खड़ा हुआ है। अब देखते हैं आगे आएगा ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।